नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के फेसबुक लाइव सेशन में। मौसम गर्मियों का है और हमें थोड़ा सा और एहतियात बरतने की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए। तो हमारे आज का टॉपिक उसी पर है, हिडन डेंजर्स ऑफ समर, हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन एंड इन्फेक्शंस। हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर सोनी, जो हमें बताएंगे कि इससे हमें कैसे गर्मियों के सीजन में अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। प्लीज वेलकम डॉक्टर एन के सोनी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं, गर्मियों के सीजन में सबसे कॉमन हेल्थ रिस्क क्या होते हैं? गर्मियों के सीजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है वो रहती है हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की, कि हमारा शरीर बॉडी के टेम्परेचर को एक सामान्य स्तर पे बना के रखता है, लेकिन अगर हमारा शरीर हीट से ज्यादा एक्सपोज होता है तो कई बार गर्मी की वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, स्किन ड्राई हो जाती है और इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। और इस हीट स्ट्रोक की वजह से कई सारे शरीर के अंगों में दिक्कत पैदा होती है और वो अगर सही से और टाइम से इसका इलाज ना किया जाए तो कई बार जानलेवा भी हो जाती है। और साथ ही साथ पानी की कमी की वजह से यूरिन का कम आना, गुर्दों पे असर होना, ये सारी दिक्कतें भी बनती हैं, जिसमें आगे कई सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं और मरीज का स्वास्थ्य उसमें बिगड़ सकता है। थैंक यू सर। आपने हमें अभी बताया हीट स्ट्रोक क्या होता है। आप हम ये जानना चाहते हैं हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं जिसे इग्नोर नहीं करने चाहिए और नहीं किया जा सकता है? देखिए, अगर कभी गर्मियों में धूप में, जैसा आगे ये वार्निंग भी है, एनवायरमेंटल वार्निंग, के आगे आने वाले दिनों में जो वातावरण का टेम्परेचर है वो काफी बढ़ जाएगा। पहले ही 40 के ऊपर चल रहा है दिन का टेम्परेचर, धूप बहुत है। ऐसे में अगर कभी ज्यादा एक्सपोजर रहे, सन का एक्सपोजर, धूप का, और उसमें पानी की मात्रा शरीर में कम हो जाए, आदमी पानी कम मात्रा में पिए, उसकी वजह से शरीर की त्वचा वहां से पानी का और बहाव हो जाता है और कमी आ जाती है और शरीर में बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। बॉडी जो टेम्परेचर को एक सामान्य कंट्रोल रखती है वो नहीं रख पाती। जैसे हमारा हर समय टेम्परेचर, चाहे सर्दियों में या गर्मियों में, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, लेकिन इस गर्मी के हीट स्ट्रोक की वजह से बॉडी टेम्परेचर 104, 103 के ऊपर चला जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट, जिससे शरीर में पानी की बहुत कमी हो जाती है और उसकी वजह से कई बार मेंटल स्टेटस, जो संतुलन है, मानसिक संतुलन मरीज का, वो बिगड़ जाता है। कंफ्यूजन स्टेट आ जाती है, बेहोशी आ जाती है, पल्स रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और मरीज के शरीर में पानी की कमी की वजह से यूरिन का आना काफी कम हो जाता है। ये ऐसे लक्षण हैं जिसमें के तुरंत हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए और इसको एक इमरजेंसी की तरह से मान के चलना चाहिए। थैंक यू सर। सर, डिहाइड्रेशन क्या होता है और इससे बचने के लिए दिन भर में हमें कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। और डिहाइड्रेशन तब होता है जब शरीर से पानी की मात्रा काफी कम हो जाए, बॉडी टेम्परेचर काफी बढ़ जाए और मुंह से पानी कम पिया जाए। आमतौर पे
गर्मियों के दिनों में हम ये मानते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, जिससे कि कम से कम 1 से 1.5 लीटर का यूरिन आउटपुट भी होना चाहिए। यदि पानी की मात्रा कम ली जाए और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए, उसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे कि यूरिन आना कम हो जाता है, यूरिन काफी गाढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से ही आदमी बेहोश तक हो सकता है और बॉडी टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। टंग ड्राई हो जाती है, त्वचा स्किन बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है और ऐसी स्थिति में पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं, जिसमें तुरंत उपचार, तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है, वरना शरीर के कई ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये तीनों इफेक्ट होते चलते हैं और उसमें स्थिति बहुत गंभीर बन जाती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे और सीनियर सिटीजन्स तो एक ऐसे एज ग्रुप हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनके लिए आप क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस बता सकते हैं? देखिए, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस रहती हैं, हम कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस, कि 65 ईयर्स से ज्यादा उम्र के इंसान या छोटे बच्चे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं हीट स्ट्रोक के लिए। गर्मी को बहुत ज्यादा इनका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वजह से दिक्कत जल्दी बन जाती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन। ऐसे में ये एडवाइस रहती है कि गर्मी के दिनों में ये लोग, आमतौर पे सभी के लिए ये एडवाइस रहती है, लेकिन जो बहुत ज्यादा एज के लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए खास तौर पे कि वो छाए वाली जगह पे उनको रखना चाहिए और उन्हें, जैसे अगर बड़ों को वॉक भी करनी है तो धूप में नहीं, छांव में वॉक करनी चाहिए। अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, लेट इवनिंग कर सकते हैं, या दिन में जब धूप ज्यादा रहती है तब उन्हें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से बच्चों को भी ऐसे कमरे में रखना चाहिए जो प्रॉपरली वेंटिलेटेड हो, जहां पर पंखा या ठंडी हवा का थोड़ा प्रवाह हो और धूप का एक्सपोजर कम हो। साथ ही साथ कपड़े जो है थोड़ा ढीले कपड़े पहनने चाहिए, बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। प्रिफरेबली कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए और समय समय पर पानी का सेवन, कम से कम लिक्विड इंटेक उन्हें बढ़ाना चाहिए, एल्डरलीज को भी और बच्चों के लिए भी, जिससे प्रॉपर हाइड्रेशन बना रहे। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, बाहर का खाना या स्ट्रीट फूड समर में क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, एक ये बड़ी कॉमन सी चीज रहती है कि बाहर जो स्ट्रीट फूड्स रहता है वो कई बार एक्सपोज्ड रहता है। ऐसे में गर्मियों में थोड़ा मक्खी और मच्छर ये ज्यादा अधिक मात्रा में रहते हैं। ये इस तरह के उसमें समय रहता है जहां पर ओरल रूट से इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। फल फ्रूट्स ऐसे रहते हैं जैसे तरबूज है, खरबूजा है, ये सब कटे हुए नहीं लेने चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन जल्दी जाता है। और खास तौर पे जो 1-2 इन्फेक्शंस ज्यादा कॉमन है ऐसे में एक तो गैस्ट्रोएंटराइटिस जो पेट का इन्फेक्शन है, दूसरा फीवर और टाइफॉइड का इन्फेक्शन जिसका के
ओरोफिकल रूट माना जाता है कि वो टाइफाइड का इन्फेक्शन खाने पीने से ही वो पेट के रास्ते शरीर में जाता है। तो ये दो इन्फेक्शन पर्टिकुलरली ज्यादा कॉमनली होते हैं, फीवर हो, टाइफाइड हो, गैस्ट्रोएंटराइटिस, लूज मोशंस हो, वॉमिटिंग हो, और उसकी वजह से भी पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर रहकर कैसे अपनी बॉडी को कूल और फ्रेश रखा जा सकता है बिना एसी के? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कपड़े पहने वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं पहने, थोड़ा लूज कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि पूरी बॉडी में एयर का सर्कुलेशन पूरा प्रॉपर बना रहे। दूसरा, जो कपड़े का टाइप है वो प्रेफरेबली कॉटन ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। सिंथेटिक कपड़ों से जो हीट का एक्सचेंज है वो नहीं हो पाता है। तीसरा, टाइम टू टाइम पानी का सेवन और लिक्विड का सेवन ज्यादा करना चाहिए। मैं अपने पेशेंट्स को बता के चलता हूं कि 1 घंटे पे 1 गिलास पानी जरूर पिए, भले ही प्यास लगे चाहे ना लगे। ऐसे में ORS का घोल या कोकोनट वाटर, इसका सेवन भी हाइड्रेशन को बनाने में हेल्प करता है। और उसके साथ साथ एक प्रॉपर वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, जहां पर के हवा का प्रवाह पूरे कमरे में अच्छे से हो रहा हो, जो सन एक्सपोजर हो वो मिनिमम हो, पंखा या प्रॉपर कूलिंग हो। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए तो मेरी समझ से आप हीट स्ट्रोक से काफी हद तक बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, समर स्किन इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शंस या प्रिकली हीट से कैसे बचा जा सकता है समर्स में? देखिए, प्रिकली हीट ज्यादा कॉमन होती है। फंगल इन्फेक्शन यूजुअली रेनी सीजन्स में जब स्किन गीली रहती है तो उसमें ज्यादा कॉमन रहता है, लेकिन फिर भी किसी सीजन में हम ऐसा नहीं कह सकते कि फंगल इन्फेक्शन इसमें नहीं हो सकता। आमतौर पे जब स्किन ड्राई रहती है तो स्किन में क्रैक्स पड़ने के चांसेस रहते हैं, जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। एक प्रिकली हीट के लिए यह जरूर है, गर्मी की वजह से जो त्वचा में जलन या लाल रंग के रैशेस और खुजली का होता है, उसमें यही है कि एक प्रॉपर जो नहाने के बाद या एक मॉइस्ट स्प्रे के बाद शरीर को पूरा पोंछ के ड्राई रखना चाहिए, और कोई अच्छा मेडिकेटेड टेल्कम पाउडर आप ड्राई स्किन पे लगा सकते हो, जिससे कि प्रिकली हीट की प्रॉब्लम कम रहे। जहां तक फंगल इन्फेक्शन का सवाल है, वहीं पर अगर स्किन में कोई कट पॉइंट्स हैं जहां पर के फंगल इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां पर आप नहाने के बाद और रात को सोने से पहले बीटाडीन लोशन से उस एरिया को आप क्लीन कर सकते हो, जो लोकल एंटीसेप्टिक का काम करता है, जिसकी वजह से फिर फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं या किसी भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। एट द सेम टाइम अगर फिर भी ऐसा इन्फेक्शन हो तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके एंटी फंगल ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। से बोला जाता है समर में इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, अगर हाँ तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के कुछ तरीके बता सकते हैं आप हम सबको? देखिए, ऐसे में वही है कि एक तो समर्स में पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिससे पानी की कमी ना हो। 1 घंटे पे 1 गिलास पानी जरूर पिए, भले ही प्यास लगे चाहे ना लगे। ये भी, इसको भी एक दवा समझ के लेना चाहिए। दूसरा, ऐसे फूड आइटम्स
जिनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक है, अगर हम ये लेके चलते हैं, जैसे आंवला है, संतरा है, अमरूद है, इन सब चीजों में विटामिन सी की मात्रा अधिक है। ये आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ विटामिन डी की एक रेगुलर डोज, जैसे 1000 या 2000 IU पर डे की, अगर आप मेंटेनेंस डोज के रूप में लेके चलते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक खास तौर पे जो दिक्कत रहती है कि पानी, क्योंकि स्वेटिंग रहती है, उसकी वजह से सॉल्ट कम हो जाते हैं बॉडी में, तो उसमें क्रैम्प्स की दिक्कत बढ़ जाती है गर्मियों में। तो ऐसे में अगर विटामिन ई का लगातार 400 इंटरनेशनल यूनिट और मिलीग्राम का अगर हम सेवन करें, तो वो भी एक क्रैम्प्स को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप ORS का घोल ले सकते हैं, ये भी आपको एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन को भी पूरा प्रॉपर बना के रखता है। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जो लोग बाहर नहीं जाते, जैसे बहुत ही ओल्ड एज पीपल हैं, घर के अंदर रह के भी लोग हीट स्ट्रोक को सफर करते हैं, ये कैसे अफेक्ट होते हैं हीट स्ट्रोक से? आमतौर पे ये लोग वो उस तरह के एक्सट्रीम एज वाले रहते हैं जिनमें के लिक्विड इंटेक थोड़ा कम रहता है, और ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता। अब ये कभी भी ऐसे में ये ध्यान रखने की बात है कि जैसे क्लोज्ड कार में, व्हीकल में बच्चों को या अपने पेट एनिमल्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे वहां वेंटिलेशन नहीं हो पाता, और 15 मिनट में ही धूप में खड़ी हुई गाड़ी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। घर पे भी जो लोग रहते हैं, अगर कमरा उनका प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, लाइट की दिक्कत ज्यादा रहती है, तो उनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में यही है, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप ORS का घोल ले सकते हैं, ये भी आपको एनर्जी भी देता है, साथ ही साथ हाइड्रेशन को भी पूरा प्रॉपर बना के रखता है। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि जो लोग बाहर नहीं जाते, जैसे बहुत ही ओल्ड एज पीपल हैं, घर के अंदर रह के भी लोग हीट स्ट्रोक को सफर करते हैं, ये कैसे अफेक्ट होते हैं हीट स्ट्रोक से? आमतौर पे ये लोग वो उस तरह के एक्सट्रीम एज वाले रहते हैं जिनमें के लिक्विड इंटेक थोड़ा कम रहता है, और ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता। अब ये कभी भी ऐसे में ये ध्यान रखने की बात है कि जैसे क्लोज्ड कार में, व्हीकल में बच्चों को या अपने पेट एनिमल्स को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे वहां वेंटिलेशन नहीं हो पाता, और 15 मिनट में ही धूप में खड़ी हुई गाड़ी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। घर पे भी जो लोग रहते हैं, अगर कमरा उनका प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं है, लाइट की दिक्कत ज्यादा रहती है, तो उनको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसे में यही है कि आप पानी का, लिक्विड का इंटेक रखें, ORS के घोल लें, कोकोनट वाटर लें, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें प्रॉपर, तो उससे आप इन परेशानियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। आज के आपके टॉप 5 समर सर्वाइवल टिप्स जो आप सबको बताना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू सन, डे टाइम में लंबे समय तक धूप में ना निकलें। अगर धूप में ऐसे आपके लिए निकलना जरूरी है, तो पूरा छाता लेके या कैप वगैरह लगा के, हैट लगा के तब निकलें, जिससे आप धूप से अपने शरीर को बचा सकें। पानी का सेवन बराबर करें, कपड़े थोड़ा सा लूज पहने, कपड़े थोड़ा कॉटन का प्रेफर करें, टाइट क्लोथ्स
ना पहने और थोड़ा ये ध्यान रखें कि पानी की कमी शरीर में ना होने पाए। जो आपका वॉक का टाइम हो उसको अर्ली मॉर्निंग सूरज निकलने से पहले या लेट इवनिंग सूरज डूबने के बाद इस तरह से प्लान करें। अगर इन सब चीजों का ध्यान रख के, छोटी छोटी बातों का इस दिनचर्या में ध्यान रख के चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा पाएंगे। और उसके बाद ईश्वर ना करे कि कभी ऐसी दिक्कत हो तो उसके लक्षण आपको मालूम होने चाहिए और ऐसे में तुरंत आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, सलाह लें और उसका तुरंत उपचार करें। हीट स्ट्रोक को इग्नोर नहीं करना चाहिए, जो अगर लंबे समय तक इग्नोर किया जाए तो अपने आप में जानलेवा भी हो सकता है। अगर इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने आप को हीट स्ट्रोक से और इसकी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा के रखेंगे और आप स्वस्थ रह पाएंगे। यही मेरी कामना है आप सबके लिए। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमें बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली टू हाउ टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक एंड इन्फेक्शंस इन समर। थैंक यू डॉक्टर सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे व्यूअर्स के साथ इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। दोस्तों, गर्मी से हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा स्मार्टली हमें अपना केयर करना पड़ेगा। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपने हमारे कमेंट सेक्शन पे लिख के भेजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।